नमस्कार साथियों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं अपने चैनल सेल्फ डिफेंड BR24 में। तो आइए हम आज पॉलिटी का बहुत ही शानदार शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। अगर आप बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं तो ये बेहद अच्छी बात है। भूलना बहुत अच्छी बात है, जब भूलेंगे तो ही याद कर पाएंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान के अनुसूचियां। मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसूचियां जो है आप सबको मालूम होगा और हमें भी, कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो 8 था, ठीक है। लेकिन अब वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 12 कर दिया गया है। तो मेरे दोस्त, हम आज इसको ट्रिक के साथ लेकर के आए हैं, जो कि आपको कैसे याद रखना है और बहुत लॉन्ग समय के लिए अगर याद करना चाहते हैं तो इस ट्रिक से आप एक बार देखें। अगर आपको समझ में आएगा, वीडियो से आपको अगर मदद मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे कि हमारे जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां है। पहला में क्या है, ठीक है। सबसे बात करेंगे कि पहला में क्या है और दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, चौथा में, उसी प्रकार से 12 तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ट्रिक के साथ लेकर चलेंगे कि पहला और चौथा, पहला और चौथा ये दोनों ऑलमोस्ट मान लीजिए सेम है। पहला और चौथा दोनों मान लीजिए सेम है। क्या है, इसको हम बेहद समझेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से दूसरा और तीसरा, ये भी दोनों सेम है। मतलब सेम नहीं कर सकते हैं, उसी के आधार पर है। याद करने में आपको हम यहाँ पर लिखेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार से पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा और पांचवा, 5 और 6, ये दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है, एक ही के जैसा है। अब हम पहले सबसे बात करेंगे कि इसको याद करने में अब हमको मदद मिलेगा। अगर जो भाई पहला याद कर लेंगे उनको चौथा याद हो जाएगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले देखेंगे पहला में क्या है, कि पहला में है भारत के राज्य। यानी कि राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान से देखेंगे, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर हमको अगर समझ में आ गया है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि चौथा में क्या हो सकता है। तो यही है राज्य है, तो हम कहेंगे राज्यसभा। देखिए, राज्य है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर राज्यसभा। उसी प्रकार समझेंगे केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ भी है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखेंगे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश। हम अगर सेम भी लिखते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट करते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश के क्या है, तो प्रशासन है। चलिए, तो बेहद उम्मीद करते हैं कि आपको पहला और चौथा समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे दूसरा और तीसरा। मेरे दोस्त, सबसे पहले बात करेंगे कि दूसरा और तीसरा। तो तीसरा कहने का मतलब है कि हम जब कोई जॉब पाते हैं, जब हम सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद मुझे नियुक्ति पत्र मिलता है, यानी कि हमें शपथ पत्र मिलता है। तो तीसरा में आएगा शपथ पत्र। समझ रहे? तीसरा में होगा शपथ पत्र। दूसरा में क्या होगा, जब शपथ पत्र हमको मिल जाता है तो मेरा पैसा आना शुरू हो जाता है, यानी अब हो जाएगा वेतन भत्ता।
समझ में आ रहा होगा। तो तीसरा में था शपथ पत्र, जब हमको नौकरी मिलता है, जॉब मिलता है, तो हम नियुक्ति पत्र लेते हैं, शपथ पत्र लेते हैं। उसके बाद हमारा शुरू होता है वेतन, यानी वेतन भत्ता है। तो पहला, चौथा और दूसरा और तीसरा हमें बेहद समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पांचवा, तो पांचवा में क्या है और छठा में क्या है। सबसे पहले हम इतना एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि जो मेरा पहला है भारत के राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा में क्या है, तो दूसरा में नहीं, चौथा में देखेंगे, क्योंकि दोनों पहला और चौथा सेम था। तो जब पहला चौथा सेम था, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन। उसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा में वेतन भत्ता और तीसरा में शपथ पत्र। पांचवा में क्या है, तो हम पांचवा पांच में देखेंगे। तो पांच में क्या है, पांच में है और 6, ये देखिए दोनों क्या है, सिमिलर है। तो इसको हम पांच में देखेंगे, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति और यहाँ पर है जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति प्रशासन। चलिए, और अगला देखेंगे 6 में क्या है कि 6 में यही आपको मिलेगा सिर्फ जनजाति। 6 में क्या है, जनजाति। 6 में है जनजाति। ये जनजाति कितने हैं, तो 4 स्टेट में है। ये पूर्वोत्तर के, भारत की पूर्वोत्तर के 4 स्टेट में है। कौन कौन से स्टेट में है, तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 4 राज्य में 1, 2, 3 और 4। अब हम अगला बात करेंगे कि नंबर, तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 में देखेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 47, यानी कि 47 से लेकर और 52, 47 से लेकर के 52 और 61 से लेके 66, यानी कि इसको हम बेहद याद रखेंगे। और 97 से लेकर 100। चलिए, तो यहाँ तक हम क्लियर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे 8 में, ठीक है। 7 हमारा कंफर्म हो गया है। आठ में क्या है, 8 में है भाषा। 8 में हमारा है भाषा, लैंग्वेज है, जो कि 14 था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 21 नहीं 22 कर दिया गया है। अब क्या कितना कर दिया गया है, 22 भाषा पढ़ना है 8 में। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अनुसूचियाँ 9। अनुसूचियाँ 9 में क्या है, इसको हम लोग बेहद समझने के प्रयास करेंगे। तो अनुसूचियाँ 9 है, जो 9 में हम देखेंगे कि सबसे पहला संशोधन हुआ था। 9 में सबसे पहला संशोधन हुआ था, जो कि यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला संशोधन जो हुआ कब हुआ था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला संशोधन 1991। पहला संशोधन 1991 में हुआ था, जो कि भूमि सुधार को हुआ था। लेकर
भूमि सुधार, भूमि सुधार। अगला हम देखेंगे 10 में, तो 10 जो है हमारा 10 जो है ये 52वां संशोधन है, 52 संशोधन। ये जो 52 है ये 52वां संशोधन है 10 में, और ये जो हुआ था कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। इसके लेकर के हम देखेंगे कि ये जो हुआ था दल बदल कानून को लेकर के हुआ था, दल बदल कानून को लेकर हुआ था। अब हम बात करेंगे 11वीं, ठीक है, देखते हैं 11वीं जो है इसको हम देखेंगे। 11 है, 11 में क्या है, तो हम 11 में देखेंगे ये जो संशोधन हुआ था 73वां संशोधन हुआ था। 11 में जो हुआ था 73वां संशोधन हुआ था। ये जो था 73वां संशोधन था, इसको संशोधन जो हुआ था ये संशोधन 1992 से लेकर के 1993 में हुआ था। 1992 से 1993 में ये जो संशोधन हुआ था, 73वां जो संशोधन हुआ था 1992 से लेकर 1993 में, ये हुआ था पंचायती राज को लेकर, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के ये जो संशोधन हुआ था। अगला हम लोग देखेंगे फाइनल, ये जो है, और ये 29 कार्य क्षेत्र में, 29 कार्य क्षेत्र में इसको विभाजन किया गया। और हम देखेंगे 12, ये जो देखेंगे 12वां, इसमें क्या है, तो 12वां में हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट संशोधन है, ये 74वां संशोधन है जो कि 1992 से लेकर 1993 में हुआ था। ये 74वां संशोधन है, 74वां संशोधन है, 74वां संशोधन है 1992 से लेकर 1993 में। और ये जो संशोधन था नगर को लेकर के, यानी नगर प्रशासन व्यवस्था को लेकर हुआ था, नगर प्रशासन व्यवस्था। नगर प्रशासन व्यवस्था को ये लेकर के हुआ था, जो कि ये जो था 18 कार्य क्षेत्र में। चलिए, तो हम यहाँ पर अपने इस भारतीय संविधान के अनुसूचियां जो था हमारा 12 था, और मेरे दोस्त हम 1 से लेकर के 12 तक अभी आपको इसमें हम चर्चा किए हैं, जो कि बेहद आसान लगा होगा आपको। 1 से लेकर के, यानी फर्स्ट से लेकर के 8 तक में तो आपको कोई भी किसी प्रकार के डाउट नहीं हुआ होगा। और 8 के बाद जो 9वां था, ये पहला संशोधन था हमारे, वो पहला संशोधन हुआ था। और जो 10 था उसमें 52वां संशोधन हुआ था, जो कि 1985 में हुआ था। और 11वां
11वां संशोधन हुआ था 73 में हुआ था, जो कि कितने में हुआ था, तो 92 से लेकर 93 के बीच में हुआ था, पंचायती राज 29 कार्य क्षेत्र में। और लास्ट जो था 12वां संशोधन जो था 74 में हुआ था, जो कि 92 से 93 में हुआ था, और ये नगर प्रशासन व्यवस्था को लेकर 18 कार्य क्षेत्र में हुआ था। अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।